हूँ नवीद अख्तर हाशमी। मैं इस वक्त हड़प्पे जा रहा हूँ। आज टरू का दिन है पाकिस्तान में और मैं अपने शागिर्द उबैद के साथ इस दिन को एंजॉय करने के लिए हड़प्पा की तरफ जा रहे हैं। हड़प्पा जो सा है बहुत तारीखी मुकाम है, तो अभी हम आपको आगे लेके चलेंगे। अभी हम उकाड़ा से निकले हैं, जस्ट तजूरी रोड से हम जा रहे हैं साहिवाल की तरफ। तो आगे जाके हम आपको दिखाते हैं कि हड़प्पा की खूबसूरती क्या है और हड़प्पा में तारीखी मुकाम क्या है। यार देखिए गंदा रोड है। अच्छा बनाया है। वैसे एक्चुअली हम जो हड़प्पा की तरफ हम जा रहे हैं, तो हड़प्पा एक्चुअली साहिवाल में शामिल है। तो ये साहिवाल शहर जो सा है, ये साहिवाल शहर जहाँ से स्टार्ट हो गया है। आगे आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ हैं। आखिर 3 घंटे की उकाड़ा से ड्राइविंग के बाद हम हड़प्पा पहुंच गए हैं। हड़प्पा म्यूज़ियम जो सा है, हड़प्पा शहर ये लिखा हुआ आप देख रहे हैं और ये सामने हड़प्पा का म्यूज़ियम है। 3 घंटे उकाड़ा से बाइक पे ड्राइव करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और खुदा करके पहुँचे हैं। रास्ते में हमारी बाइक भी पंक्चर हुई, मगर हम यहाँ हड़प्पा म्यूज़ियम पहुँच गए। ये इसका आउटर प्लेस है हड़प्पा की। हड़प्पा म्यूज़ियम आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये उसकी बाहर वाली दीवार है हड़प्पा म्यूज़ियम की। इसके अंदर हड़प्पा को एनसर्कल किया गया है 4 दीवारी के साथ। और ये देखें यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है कि हड़प्पा यहाँ से 1 किलोमीटर म्यूज़ियम जो सा है वो दूर है। ये माइलस्टोन पे आप देख रहे हैं, ये हड़प्पा का जो म्यूज़ियम है। फिर बताता चलूँ कि हड़प्पा का म्यूज़ियम जो एनसर्कल किया गया है 4 दीवारी के ज़रिए और अंदर हड़प्पा नज़र आ रहा है। हमें आगे अंदर जाके मज़ीद देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको घर से बताया था कि हम हड़प्पा की तरफ जा रहे हैं साहिवाल से। यहाँ हम पहुँचे हैं 3 घंटे की ड्राइव के बाद, वो भी बाइक पे, और रास्ते में बड़ी मुश्किल हम हड़प्पा पहुँच गए। ये हड़प्पा म्यूज़ियम लिखा हुआ है यहाँ पे 3500 से लेके 1500 कबल मसीह। अगर इसे मैं इंग्लिश में लाइक टू से यू इन इंग्लिश दैट इट्स internationally acclaimed the historical place Harappa is here. This is Harappa Museum. The entrance of Harappa Museum is here, and it is written here that the 1500 year BC and the 1500 year BC. This is the place internationally that is the very famous and old place. And I'm gonna introduction now in यहाँ से हम चलेंगे अब एंट्रेंस। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश है। There is a great rush here and a lot of the people here to just to visit the Harappa. Yes, you can show that please. There is a lot of the people that are here. टीवी दे आने जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। गेट पे बहुत सारे लोग हैं खड़े हुए, टिकट ले रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि आज इट्स सेकंड डे है। स्टूडियो 442 की तरफ से मैं कैप्चर करता जा रहा हूँ। जैसा कि हम ये दे रहे हैं लाइव नेट पे हम देंगे इसे। तो हमारे साथ हड़प्पा में हम इस वक्त खड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से हैं। ठीक है, ये कहाँ से है? आरवाला जी। ये भाई आरवाला से है। हाँ जी, आरवाला से इतनी दूर आप क्या करते हैं? एंजॉय करने। अच्छा, आपने पहले हड़प्पा का विजिट किया हुआ है? 3 दफ़ा आ रहा हूँ। अच्छा, आप भाई कहाँ से हैं? मैं आरवाला से आया। अच्छा, हड़प्पा का विजिट पहले भी किया? नहीं, पहले नहीं गया, आज ही आ रहा हूँ। तो क्या उम्मीद है, अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसे आप देखने आए? अच्छा, तो पता है अंदर है क्या? चले जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हड़प्पा एक तारीखी मुकाम है। 3500 कबल मसीह का ये शहर है जो आबाद था, क्योंकि अब ये जो सा है उसके यहाँ पे आसार कदीमा पड़े हुए हैं। अंदर जाके हम देखेंगे। ये हम बाहर से आपको कैप्चर करके दिखा रहे हैं कि आज ईद का सेकंड डे है और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे जाके हम देखते हैं। हड़प्पा म्यूज़ियम में एंट्रेंस हमारी हो गई है, तो यहाँ पे रश है। सबसे पहले तो 2 पार्क बने हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग है। मगर सबसे पहले ये एक बोर्ड लगाया गया है, हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। इस बोर्ड के ऊपर हड़प्पा का तारफ़ लिखा गया है। जो मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है उसके मुताबिक हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले 1921 में इसकी खुदाई की गई है और उसके बाद लास्ट जो सा 1966 में इसकी खुदाई की गई। इसके अलावा खुदाई होती रही है। हड़प्पा का पूरा मैप यहाँ पे है, बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पे मिला है और कब इसका ज़वाल हुआ है, इसकी सारी तारीख। मगर जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ जो चीज़ें हैं उनकी जो सी तारीख मिल रही है हमें, वो 3500
कबल मसीह है, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 3500 साल पहले के नवादरात, और कुछ जौन से हैं वो 1500 कबल मसीह की चीज़ें जौन सी हैं वो हड़प्पा में यहाँ पे मिली हैं। तो आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलेंगी और वो हम साथ साथ कैप्चर करते चलेंगे। मैंने यहाँ पे हड़प्पा के अंदर एक म्यूज़ियम है यहाँ पे, तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने पूछा है सिक्योरिटी वालों से कि मुझे म्यूज़ियम के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे जो खुदाई हुई है 3500 साल पुराने नवादरात जो मिले हैं उनकी मैं कैप्चर करना चाह रहा था, मगर उन्होंने कहा जी लाहौर से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दी या मूवी नहीं बनाने दी। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह, अलबत्ता मैं आपसे बाहर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ कि ये हड़प्पा का म्यूज़ियम है, इसके अंदर वो नवादरात पड़े हुए हैं। इसके अंदर वो नवादरात पड़े हुए हैं। अभी हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, मगर अलबत्ता जो बाहर आउटर साइड है हम हड़प्पा की, वो हम चलते हैं और विजिट करते हैं। जी, यहाँ म्यूज़ियम के पास एक छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ है ताकि लोग जहाँ से कुछ चीज़ें लेके, मैं भी बोतल लेके आया हूँ क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि आगे खंडरात बने हुए हैं और छोटे छोटे पहाड़ टाइप बने हुए हैं, तो आगे बहुत ज़्यादा गर्मी हमें यानी गर्मी का सामना करने वाले हैं हम, तो इसलिए हम यहाँ से निकलेंगे। मगर कैफेटेरिया का ओवरऑल व्यू लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी खरीदारी हो रही है क्योंकि आज ईद का सेकंड डे है। बताना चाह रहा हूँ कि कैफेटेरिया से जब हम निकलते हैं तो एक रास्ता है, फुटपाथ बनाया गया, ये आपको नज़र आ रहा है। रास्ते पे देखें लोग जा रहे हैं, इस रास्ते से उस तरफ से आ भी रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं। ये रास्ता हमें गाइड करता हुआ उन खंडरात तक ले जाएगा जहाँ पे खुदाई की गई थी और जहाँ पे ये नवादरात ढूंढे गए हैं। और इसके अलावा मैं ओवरऑल व्यू देखते हैं कि बहुत पुराने दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, खास किस्म के लगे हुए। यहाँ पे खंडरात शुरू हो चुके हैं, ये पीछे आप देख रहे होंगे कि ये खुदाई की गई थी और ये ओल्ड जौन सी ईंटें हैं बहुत पुरानी लगी हुई हैं, हज़ारों साल कबल जौन सी तहजीब को शो कर रही हैं। और वो पीछे कुछ और भी बहुत कुछ है, मगर देखें आप इसको वायर लगा के इसको एनसर्कल किया गया है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के ज़रा करीब से भी देख लें इसको। जी, ये वो जगह है हड़प्पा के खंडरात जौन से हैं। हड़प्पा के खंडरात हम देख रहे हैं, ये बहुत तारीखी है, मगर यहाँ पे जो बोर्ड लगाया गया है वो उतर चुका है, इससे पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी जगह। अलबत्ता उनकी तहजीब जौन सी है वो नज़र आ रही है कि ये बहुत ही पुराने जौन सा है तहजीब है। आगे आगे बढ़ते चलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ख़ास खुदाई जो की गई है, यहाँ से ये दीवारें हमें बता रही हैं कि यहाँ पे ज़ाहिर बात है कोई शहर था बहुत पुराना, शहर की ये जौन सी है पूरी हमें असरात मिल रहे हैं यहाँ पे। देखें आप दूर दूर तक देखें खुदाई हुई हुई है और ये जो कंस्ट्रक्शन इधर से भी दिखें, दूर दूर तक कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, खुदाई में ये निकला है एरिया। तो ये सारा कदीम हड़प्पा, something in English that I'm showing you the very old place of Harappa that is located in Sahiwal, especially my friends who are in different countries and who could understand only the English language. So here is the old structure of the buildings that is old, very old, that 3500 BC years old. These are the old structure of the buildings. And now we are in Harappa, and I'm showing you all the old part and the digging part of this place. Let's move forward. नहीं कर सकते इसे की पूरा नाका जानता अल्लाह की मेहरबान के नाल इस कंडे ना को बनावेगा ना को बेचेगा। आप जो अपने यार दोस्तों को अपने छोटे छोटे बच्चों को खाओ
जी, हड़प्पा में एक और चीज़ हमें खास देखने को यहाँ पे मिली है, वो ये है कि यहाँ पे एक बहुत लंबी कब्र है, यानी कि इसकी जो सी है लंबाई जो सी है गज़ों में है। मैं ये तो नहीं कह सकता यकीन के साथ कि ये कितने गज़ की लंबाई है, अलबत्ता ये कब्र ज़रा दिखाएं इनको कितनी लंबी है। जी 9 गज़ की कब्र कह रहे हैं। नहीं 9 गज नहीं है सर, 9 गज तो झूठी बोली ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ क्यों झूठ मारी ये कब्र काफ़ी लंबी है, तो नूर शाह वली इनका नाम है। ये भी हड़प्पा में कब्र जो सी है ये शामिल है। मूवी वाले यहाँ से हम निकलते हैं। भैया 70 फुट है। 9 गज घर के सामने जो है ये एक जंगला लगा के कुछ पत्थर है 3-4 रखे हुए हैं, लोगों ने पैसे फेंके हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस अकीदे के तहत ये पैसे फेंके गए हैं, मगर ये पत्थर है, ये पता चल रहा है कि किसी और तहजीब के यहाँ पे पत्थर है और इसको जंगला लगा के इनको महफूज किया हुआ है। मगर पैसे फेंकने की लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। यहाँ पे मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, जबकि 3500 साल पहले कोई मस्जिद का कॉन्सेप्ट था या नहीं था ये मुझे नहीं पता। तो उस वक्त आबादगाहों का तो कॉन्सेप्ट यकीनन जब से इंसान है तब से ही आ रहा है, मगर ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद है। मगर अगर तारीख को देखी जाए तो 3500 साल पहले मस्जिद का वजूद नज़र नहीं आता, क्योंकि पहली मस्जिद जो बनी है वो हुजूर के दौर में बनाई गई है। अलबत्ता हम आपको कैप्चर करके दिखा रहे हैं ये कि ये भी शामिल है क्या हुआ? आगे नहीं जाना होगा। चलो बस इधर खड़े हो जाते। खुदाई मिली है यहाँ पे, और ये देखें खुदाई साथ साथ बनी हुई है और बहुत बड़ा ये एक खुदाई, बहुत बड़ा ऐसे लगा लें कि बहुत बड़ा जैसे स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल ओल्ड टाइप का और उसके अंदर कुछ खुदाई है। मगर यहाँ आके मैं भी कुछ डाउटफुल सा हो गया हूँ कि ये दीवारें तो चलो हमें पुरानी नज़र आ रही हैं, मगर ये भी मिट्टी की बनी हुई हैं। मगर ये जो ईंटें लगाई गई हैं ये तो बिल्कुल न्यू है, इसमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ओल्ड। यहाँ तो इसकी रिहेबिलिटेशन की जा रही है, इसको दोबारा रीबिल्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से दोबारा नई ईंटें लगाई जा रही हैं। मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश की जा रही है कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर था, जो भी उनकी तामीर का अंदाज़ था, इसको दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। खैर एनी हाउ मैं इस गड्ढे को कैप्चर कर रहा हूँ ये आपको दिखाते हुए कि यहाँ इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, सिर्फ उस आइडिया को महफूज करने के लिए कि उनके रहने का स्टाइल कैसा था। एक और अजीबोगरीब चीज़ मुझे देखने को मिली है, ये देखें ज़रा, आप भी देखें और गैस कीजिए कि ये क्या चीज़ है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बनाया हुआ है, ये क्यों इस तरह करके ईंटें लगाई गई हैं और इसका मकसद क्या है, दरमियान में क्या है। और ऐसे कई पॉइंट्स बने हुए हैं, दूर दूर तक यही बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तौहीद है। अच्छा तौहीद भाई, आपको पता है कि ये क्या बनाया हुआ है? हाँ जी, ये असल में जो हड़प्पियन पीरियड था उसमें लोग गंदम और जौ वगैरह का जो काश्त करते थे ना, तो ये थोड़ी बुलंद थी, इसकी बुनियाद है ये। अच्छा। तो इसके दरमियान में डाल के चारों तरफ वो खड़े हो जाते थे और अपने डंडों से उसको जो है मार के साफ़ करते थे। अच्छा। उनसे दाने निकालते थे। ये सारी दूर तक वही बनी हुई है। यानी ये बेसिकली उनका यानी कि एरिया है, जैसे हमारे शैलर है आजकल। हाँ बिल्कुल वही एरिया है। यानी वो कह रहे हैं कि जैसे आजकल हमारे शैलर है वो साफ़ करते हैं चावल को, इस तरह यहाँ कनक को साफ़ किया जाता है। कनक और मक्की वगैरह जो वो इस्तेमाल करते थे। जी, जो भी वो इस्तेमाल करते थे वो यहाँ पे बनाते थे। कहाँ से आए भाई आप? मैं लाइलपुर से। जी, लाइलपुर से ये देखने आए हैं, फैसलाबाद यानी? हाँ जी, फैसलाबाद से ये देखने आए। बड़ी मेहरबानी भाई, थैंक्स इन्फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे जो देखें कुछ ओल्ड क्वार्टर बने हुए हैं
मगर ये देखें ज़रा, फिर मैं एक दफ़ा फिर मैं यहाँ आके डाउट का शिकार हुआ कि ये जो ईंटें मुझे नज़र आ रही हैं ना, ये ईंटें मुझे इतनी ओल्ड नज़र नहीं आ रही। और ये जो सेवरेज का निज़ाम आप देख रहे हैं कि पाइप लगे हुए हैं, और साथ ये जो लेंटर का स्टाइल है, लेंटर का स्टाइल है, ये मेरे ख्याल में इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करके इसको महफूज किया है। ठीक, कमरे के अंदर फिर एक कमरा ओदा है, थोड़ा नमूना है ये सामने रूम है, ठीक है। और ओदे पीछे ये जो आखिरी कॉर्नर है हड़प्पा का, यहाँ पे हमें एक पूरा एक स्ट्रक्चर मिला है, यानी ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे पूरा शहर आबाद था। मैं ऊपर से आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं नीचे भी लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें 4 दीवारी इर्द गिर्द हुई हुई है, और इन्होंने बाकायदा सीढ़ियाँ, वो देखें ज़रा, सीढ़ियाँ उतर रही हैं जो नीचे इस छोटे से शहर की तरफ लेके जा रही हैं। अभी हम चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं इसे कि ये अंदर से कैसी कर सकते हैं। जी, ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि पूरा ऐसे लग रहा है जैसे कोई शहर है। ये सीढ़ियाँ यहाँ बनाई गई हैं, सीढ़ियों से हम नीचे जा रहे हैं। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इसके कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। थोड़ा सा सस्पेंस ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है हड़प्पा में जिसे लोग देखने आ रहे हैं। खंडरात यहाँ के देखने लोग आते हैं। ये देखें जी, कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा, ये दूर दूर तक। और ये तो बाद में, ज़ाहिर बात है, ये जो सड़क, छोटे से फुटपाथ है, ये तो बाद में ही बनाया गया होगा। ये कुछ स्टाइल अंदर, खंडरात के अंदर हैं इस वक्त हम हड़प्पा के। ये सारा हड़प्पा का अंदरूनी हिस्सा, ओल्ड कंस्ट्रक्शन जिसकी खुदाई की गई है लास्ट 1966 में, और उसके मुताबिक ये हड़प्पा के खंडरात हमें मिले हैं। तो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि ये जो हड़प्पा के खंडरात हमें नज़र आ रहे हैं, ये देखें कुछ अजीबोगरीब सा स्टाइल। अच्छा, यहाँ ये जहाँ 4 दीवारी बनी हुई है इर्द गिर्द, ये देखें ज़रा, और नीचे ये प्लेस है। वो एक बंदा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था कि ये कोई कह रहे हैं कि वो कोई गोदाम था उनका यहाँ पे, यानी कि वो ना अपना साल भर का जो खुराक वो यहाँ पे रखते थे, उसके कहने के मुताबिक। मगर स्ट्रक्चर से मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खुराक यहाँ पे कैसे रखते होंगे। खैर नहीं हो, हड़प्पा का हम विज़िट कर रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं ये हड़प्पा के मेन खंडरात जिसकी खुदाई की गई थी 1966 में और ये वो खंडरात हम आपको दिखा रहे हैं। और मोहनजोदड़ो में भी सेम इसी तरह का कुछ उन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो में भी सेम यही है और हड़प्पा में भी कुछ ऐसा ही है। हमने आपको हड़प्पा का विज़िट करवाया है। ये विज़िट हड़प्पा का ये बिल्कुल लास्ट कॉर्नर है। सबसे बड़े खंडरात यहीं पे मिले हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और यहाँ पे हड़प्पा जो सा है आसार कदीमा जिसे हम कहेंगे, जहाँ से नवादरात या आसार कदीमा मिले थे, वो ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। पीछे से हम सब कुछ देखते आए हैं। यहाँ से हड़प्पा की जो डॉक्यूमेंट्री है मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नवीद अख्तर हाशमी को सिटी 442 की तरफ से इजाज़त दीजिए। सेकंड डे है ईद का, टरू वाले दिन, छोटी ईद पे हम यहाँ पे आए हैं। तो आज का ये दिन हमने यादगार बनाने के लिए हड़प्पा का विज़िट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हड़प्पा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको हड़प्पा समझे नज़र आ गया। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।